हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक एकेडमी स्वागत है। इस वीडियो में हम FCA वॉचमैन 2021 के लिए साइंस पढ़ने वाले हैं और यह हमारा पार्ट 2 रहेगा। इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्न देखेंगे वह FCA वॉचमैन 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। हमें यहाँ पर बताना है अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। काला क्यों दिखाई देता है? अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण आकाश काला दिखाई देता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। आकाश में नीला रंग हमें किस कारण दिखाई देता है? तो इस प्रश्न राइट आंसर का प्रकीर्णन के कारण। आकाश में नीला रंग प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? तो क्या कहते थे? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? किसकी है? तो लेंस की क्षमता की। डायोप्टर लेंस की क्षमता की एसआई इकाई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? हमें यहाँ पर बताना है सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। तो किस प्रक्रिया द्वारा? तो विकिरण। सूर्य की किरणें विकिरण प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 कह रहे कि MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता? तो चुंबकीय तरंग का। MRI मशीन में चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो MRI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो MRI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, या हम इसे कह सकते हैं चुंबकीय अनुनाद चित्रण। तो MRI किसका मशीन में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो MRI मशीन में हम किसका प्रयोग करते हैं? चुंबकीय तरंग का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या करेगी? अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? किससे बनाए जाते हैं? तो एस्बेस्टॉस से। अग्निशमन वस्त्र एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या करेगी? दूध है। दूध क्या है? तो दूध एक पायस है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या करेगी? इनमें से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? हमें यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है। तो कौन सी? तो कार्बन। कार्बन जो है यह एक अक्रिय गैस नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो अक्रिय गैस होती है इसे
नोबेल गैस भी कहा जाता है। अक्रिय गैस को नोबेल गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो अक्रिय गैस कौन कौन सी होती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन आदि। तो अक्रिय गैस को नोबेल गैस के नाम से भी जाना जाता है। अक्रिय गैस कौन कौन सी? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो हमारा प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? तो कार्बन जो है यह अक्रिय गैस नहीं है, बाकी तीन क्या है? तो अक्रिय गैस है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 का क्या है कि भारी जल का रासायनिक संघटक क्या है? हमें यहाँ पर भारी जल का सूत्र बताना है। तो D2O। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर जो बी होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और जो भारी जल है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किया जाता है। भारी जल का प्रयोग परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में किया जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 11। प्रश्न 11 कह रहे कि सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? हमें यहाँ पर बताना कि सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? तो किसका है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 12। प्रश्न 12 कह रहे कि मरकरी है। तो मरकरी जो है यह एक द्रव धातु है। कौन सी धातु है? तो द्रव धातु है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 13। प्रश्न 13 कह रहे कि खट्टे दूध में होता है। खट्टे दूध में क्या होता है? तो लैक्टिक एसिड। खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या कह रहे कि मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? तो किस रूप में प्राप्त करता है? तो कार्बोहाइड्रेट में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो कौन सी है? तो फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है सबसे मीठी शर्करा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 16। प्रश्न 16 कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है? इनमें से कौन सा विटामिन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है? तो कौन सा विटामिन है? तो विटामिन के। जो विटामिन के है यह मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 17। प्रश्न 17 कह रहे कि संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी? संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने संचारित प्रणाली की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 18। प्रश्न 18 कह रहा है कि सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। क्या होता है? तो रुधिर वर्ग ओ होता है। रुधिर वर्ग ओ जिनका होता है वह लोग क्या होता है? तो सार्वत्रिक रक्तदाता होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 19। प्रश्न 19 कह रहे कि रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा घटक? तो प्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 20। प्रश्न 20 के कह रहे कि तंत्रिका कोशिका
मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? तो किस तंत्र का हिस्सा है? तो तंत्रिका तंत्र का। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा साइंस पार्ट 2। यहाँ पर हमने साइंस से संबंधित इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न देखे जो कि एफसीए वॉचमैन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।